हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 8 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, वैन का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वाइड असाइन्ड नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, निर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी भवन और भूमि, ऑप्शन सी कार्यशाला एवं यंत्र, ऑप्शन डी कर्मचारियों का वेतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यशाला एवं यंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियत पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, विच वन इज़ इन एक्टिव वॉइस? कौन सा एक्टिव वॉइस में है? ऑप्शन ए राम हैज पास द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज caught बाई हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज पास द एग्जाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, ऑप्शन डी बिजली का बिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली का बिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनएथिकल वर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, फीडबैक में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए सेवा में सुधार करें, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रणाली को संशोधित करें, ऑप्शन सी ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। सही क्रिया टेंस के साथ खाली स्थान भरें। दिया क्या गया है, वी डॉट 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर करेक्ट फ्यूचर टेंस को फिल करना है इस खाली स्थान में। ऑप्शन ए है वेंट यानी सिंपल पास्ट है, ऑप्शन बी आर गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऑप्शन सी है हैड गॉन, ये जो दिया गया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन नंबर डी है विल गो, ये है फ्यूचर टेंस। यहाँ पर पूछा क्या गया है, फ्यूचर टेंस की क्रिया को फिल करना है। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, कौन एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर, दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, ऑप्शन डी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट क्या है? यानी चर्चा शिष्टाचार में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने,
ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बहस करें। चर्चा शिष्टाचार में हमें अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए, बाकी दिमाग को खुला रखना चाहिए और मध्यम स्वर का प्रयोग भी करना चाहिए और दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है अनावश्यक बहस करें, यानी अनावश्यक बहस हमें नहीं करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी डिफेंसिवनेस, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी इनसिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मविश्वास। तेज और सीधा चलने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। ऑप्शन ए लिंग रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी हमेशा सत्य, ऑप्शन सी हमेशा झूठ, ऑप्शन डी कभी कभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग रूढ़िवादिता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग हम छोटी दूरी के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, कौन से ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरी, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत कमजोरी, यानी पर्सनल वीकनेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, कौन सी नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं? ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, कौन सा एक अच्छा संचार है? ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, जांच करते समय ग्राहक के डॉट 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 पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी व्यक्तिगत जरूरतें, ऑप्शन डी शरीर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरीर की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, चूज सुइटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शन, यानी दिए गए WH शब्द से उचित शब्द चुने। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, तनाव क्या है? ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराशा या निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरम, यानी हॉट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन, कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन एक कंजंक्शन नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है ऑन। बाकी ऑप्शन में दिया गया एंड और बट, ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।